दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अगर ये बातें आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लीं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, पीछे मत देखो, आगे देखो। अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य तभी महान कार्य किए जा सकते हैं। प्रयत्न करते रहो। जब तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता हो तब भी मैं कहता हूँ कि तुम प्रयत्न करते रहो। किसी भी परिस्थिति में तुम हारो मत, बस प्रयत्न करते रहो। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जरूर मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यदि जीवन में सफल होना है, जीवन में कुछ पाना है, महान बनना है तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए। वर्तमान समय में युवाओं के सम्मुख अनेक चुनौतियां हैं। हर व्यक्ति प्रयत्नशील है बेहतर भविष्य के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। ऐसे समय में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद के संदेश व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं स्वामी जी के वो 5 मूल मंत्र जो आपको कभी असफल नहीं होने देंगे। पहला मंत्र, लक्ष्य निर्धारण। सर्वप्रथम हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। स्वामी जी कहा करते थे, जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य एवं कार्यों के पीछे शुभ उद्देश्य होना चाहिए। जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल करना शेष रह जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो और फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। स्वामी जी कहा करते थे, आदर्श को पकड़ने के लिए सहस्त्र बार आगे बढ़ो और फिर भी असफल हो जाओ तो एक बार नया प्रयास करो। इस आधार पर सफलता सहज ही निश्चित हो जाती है। दूसरा मंत्र, आत्मविश्वास। जीवन में जो तय किया है या जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपने आप में विश्वास। आत्मविश्वास सफलता का रहस्य है। यदि हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो हमारा कार्य किस प्रकार सफल होगा। जो भी कार्य करो आस्था और विश्वास के साथ करो। स्वामी जी कहा करते थे कि आत्मविश्वास वीरता का सार है। सफलता के लिए ज़रूरी है अपने आप पर मान करना, अभिमान करना, विश्वास और लगन के साथ जुटे रहना, धीरज और स्थिरता से काम करना, यही एक मार्ग है। यदि तुम में विश्वास है तब प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर तुम्हारे सामने कैसी भी बाधाएं क्यों ना हो, कुछ समय बाद संसार तुमको मानेगा ही। जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे, जब तक तुम कभी विफल नहीं होगे, तभी महान कार्य किए जा सकते हैं। तीसरा मंत्र, समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति सदैव जागरूक रहना और जीवन के प्रत्येक क्षण में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समर्पण अनिवार्य है। दृढ़ निश्चय ही विजय है। युवाओं से उनका संबोधन था, ध्येय के प्रति पूर्ण संकल्प व समर्पण रखो। इस संसार में प्रत्येक वस्तु संकल्प शक्ति पर निर्भर है। शुभ उद्देश्य के लिए सच्ची लगन से किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता। समर्पण से कार्य को पूर्ण करने की लगन ही युवाओं को सफलता प्रदान कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहते थे, जीवन में नैतिकता, तेजस्विता और कर्मण्यता का अभाव नहीं होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी महान कार्य धीरे धीरे होते हैं, परंतु पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चौथा मंत्र, चरित्र निर्माण। संस्कार, सुविचार, संकल्प, समर्पण व सिद्धता, इस पंचामृत के सम्मिलित स्वरूप का नाम है सफलता। स्वामी जी ने युवा वर्ग का आह्वान करते हुए कहा था कि वही समाज उन्नति और उपलब्धियों के चरम शिखर पर पहुंच सकता है जहां व्यक्ति में चरित्र होता है। भारत की सत्य सनातन संस्कृति व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में सहायक बनती है। आवश्यक है कि आप चरित्र व आचरण की महत्ता को समझें, सभ्यता, शालीनता, विनम्रता को अपनाएं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है सद्गुण, सद्व्यवहार, सदाचार, सदसंकल्प।
स्वामी विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। उपयुक्त 5 तत्वों के अनुशीलन से व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व तथा देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। 5वां मंत्र, संगठन। वर्तमान युग संगठन का युग है। व्यक्तिगत स्वार्थों का उत्सर्ग सामाजिक प्रगति के लिए कार्य करने की परंपरा जब तक परिचित नहीं होगी तब तक कोई राष्ट्र सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान नहीं बन सकता है। वर्तमान समय में सामूहिक आत्मविश्वास के जागरण की अत्यंत आवश्यकता है। उद्यता ध्येय के लिए संगठित शक्ति का समर्पित होना अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में संगठित कार्य के चमत्कार से प्रभावित हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि भारत में भी संगठन कौशल को पुनर्जीवित करना चाहिए। उन्होंने स्वयं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर सन्यासियों तक को संगठित कर समूह में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया। इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि विचारवान और उत्साही व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह इस संसार को बदल सकता है। वास्तव में इस संसार को संगठित शक्ति ने ही बदला है। स्वामी विवेकानंद हमें यह हमेशा प्रदान करते हैं कि जीवन में सतत आगे बढ़ते रहना हमारा कर्तव्य है। जीवन पथ में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु क्रमशः समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करके उससे ऊपर उठकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जब जब मानवता निराश एवं हताश होगी तब तब स्वामी जी के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जा से भरपूर विचार और दर्शन जन जन को प्रेरणा देते रहेंगे। आगे बढ़ो और याद रखो, धीरज, साहस, पवित्रता और अनवरत कर्म सफलता के माध्यम हैं।